अरे वाह! यूट्यूब फीड में मेरी वीडियो नजर आई और जल्दी से अंगूठा लगाकर वीडियो शुरू कर दी। लेकिन यार, वीडियो आप पूरी देखते हो, इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? भाई अब वही अंगूठा नीचे लाइक के बटन पर भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा रेकमेंड हो पाए और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो करोगे ना लाइक? जल्दी से पहले लाइक करो। कर दिया? तो अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, आपने कई भूतिया घरों की कहानी सुनी होगी जिसमें जब उस घर में कोई रहना शुरू करता है तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं और ऐसी ज़्यादातर घटनाएं उस घर के अंदर होती हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आता है, ये चीज़ें जो उसको डराने के लिए हों वो होना शुरू हो जाती हैं और डर कर हर कोई भाग जाता है। लेकिन आज जिस घर की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इससे ज़्यादा अजीब भूत आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। ये भूत घर के अंदर अजीब घटनाएं नहीं करता, घर के बाहर अजीब घटनाएं करता है और लोगों को घर के बाहर निकालने का तरीका ही इसका बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही अतरंगी, खौफनाक और डरावनी होने वाली है। यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है साहिल की, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोटा गए हुए थे और कोटा में वो एक मकान ढूंढ रहे थे जहां पर वो रह सकते थे, क्योंकि साहिल के पिता काफ़ी अमीर थे और वो चाहते थे कि साहिल जब पढ़ाई करे तो उसे किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसीलिए साहिल किसी हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि यहाँ कोई एक घर मिल जाए, चाहे सिंगल स्टोरी हो या डबल स्टोरी हो, वहाँ पर रहेंगे और अपने किसी न किसी दोस्त के साथ रहूँगा। अब उसका दोस्त था सुधांशु। सुधांशु ज़्यादा अमीर घर से नहीं था, वो भी कोटा में पढ़ना तो चाहता था, लेकिन वो किसी हॉस्टल में रहना चाहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वो बचत करना चाहता था। अब जो साहिल था उसके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा थे और वो दिलदार भी बहुत ज़्यादा था। ऐसा नहीं कि कोई दोस्त उससे उधार मांगे और वो ना दे, वो अपने दोस्तों को उधार देता था। वो पैसे की ज़्यादा बर्बादी नहीं करता था, लेकिन अपने दोस्तों की मदद पूरी किया करता था। उसे पता था सुधांशु वहाँ पर पढ़ना चाहता है। बाकी दोस्तों ने तो मना कर दिया कि मैं यहाँ पढ़ने जाऊँगा, वहाँ पढ़ने जाऊँगा। अब जो साहिल था वो तो यहाँ आ गया। अब सुधांशु भी यहीं आना चाहता था, तो उसे लगा कि सुधांशु को अपने पास रखता हूँ। अब नए शहर में यार कोई नया दोस्त बने ना बने, अच्छा निकला ना निकला, कहीं मुझे बिगाड़ दिया या मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया, उससे अच्छा है कि जो पुराने दोस्त हैं जो यहाँ आना चाहते हैं उन्हें अपने पास रखो। सुधांशु से उसे पता चल गया कि वो कोटा आना चाहता है। अब साहिल ने एक ऐसे घर की बात कर रखी थी जहां वो अकेला रह सकता था। उसने सुधांशु को कहा, यार मैं अकेला रहूंगा, तू भी आ जा, किराया नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कर, खिला मैं दिया करूंगा, जो वहां पर खाने वाने का खर्च होगा ना वो सारा मैं उठाऊंगा, तुझे बस मेरे साथ रहना है। इकट्ठे वहां पढ़ा करेंगे, इकट्ठे आया करेंगे, जाया करेंगे, ठीक है। पहले तो सुधांशु मान नहीं रहा था, लेकिन जो साहिल था दिल का अच्छा था, इसलिए सुधांशु को लगा यार इसके साथ रहता हूँ, ये ज़्यादा बुरा तो है नहीं, और अगर कभी मुझे कोई मदद की ज़रूरत पड़ी, मान लो कि फीस मेरे पिता नहीं दे पाए, तो ये जो साहिल है ये मदद ज़रूर कर देगा। तो सुधांशु उसके साथ रहने को तैयार हो गया। इसके बाद जो घर लिया हुआ था, अब साहिल ने सुधांशु को दिखाया। वो एक खास कॉलोनी में था, बहुत ज़्यादा पीछे। अब आसपास के जितने घर थे वो बंद थे, काफ़ी आगे वाले घरों में लोग रहते थे। उसने ये पूछा तक नहीं कि यहाँ लोग क्यों नहीं रहते। उसे लगा शायद यहाँ कोटा में ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये जो घर हैं ये चढ़ना शुरू हो जाएंगे, लोग किराए पर यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो उसने पीछे वाला घर ले लिया जो ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा सस्ते में मिला था। अब साहिल ने वहाँ पर सामान रखवा दिया। उसके बाद सुधांशु भी वहाँ सामान ले आया। पहला दिन। अब शाम तक वो कोटा में घूमते रहे। खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी मिला करती थी और जो सुधांशु था उसे खाने का शौक था, जेब में पैसे नहीं होते थे तो वो कम खाता था। जो साहिल था उसके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उसे अकेले खाना पसंद नहीं था। दोनों मिलकर घूमते रहे, खाते रहे, घूमते रहे, खाते रहे। सुधांशु अब काफ़ी ज़्यादा खुश था कि यार ये तो खिलाता बहुत अच्छे तरह से है और ज़रा भी ऐसे अकड़ नहीं दिखाता कि मैं पैसे वाला हूँ। घूमते घूमते बाइक पर वो पहुँच गए शाम को 6 से 7 बजे घर पहुंचकर उन्होंने पहले दिन सोचा कि अब करें तो करें क्या, सामान थोड़ा बहुत टिकाते हैं। सामान टिकाने के बाद 9 बजे तक वो वहां बैठे, कुछ बातें की। अब 9 बजे के बाद उन्हें लगा कि किताब के कुछ चैप्टर देखते हैं ना कि क्या है कैसा है। अब पीछे भी नहीं रहना भाई, पढ़ने के लिए घर वालों ने भेजा है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान भी देना है। वो कुछ चैप्टर की तरफ देख रहे थे। 9 सवा 9 जैसे ही घर के बाहर कोई बाइक आई हो
कोई बाइक पर जैसे लड़के हों, वो काफ़ी हल्ला कर रहे थे। इसी के साथ बाइक का हॉर्न बजाए जा रहे। इतना ज़्यादा हॉर्न बजाया और आधे घंटे तक बजाया कि जो साहिल था और सुधांशु थे दोनों परेशान हो गए। अमूमन ये भी ऐसी हरकतें किया करते थे, किसी दोस्त के घर जाते थे, बहुत हॉर्न बजाते थे, सभी पड़ोसी गालियां निकाला करते थे और जब तक वो बाहर नहीं निकलता था हॉर्न बजाते रहते थे। उन्हें लगा कोई ऐसा ही होगा ना, कोई स्टूडेंट होगा अपने किसी दोस्त से या किसी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया होगा, हॉर्न बजाता रहता होगा। इस तरह उन्होंने ज़्यादा बाहर जाकर देखा तक नहीं और 9:30 के करीब वो आवाज़ हॉर्न की नहीं आई। उसके बाद 11 बजे आई, 11:30 तक बाहर हॉर्न की आवाज़ आती रही। परेशान हुए लेकिन उसके बाद वो आवाज़ नहीं आई तो वो सो गए। अगले दिन उन्हें उस इंस्टीट्यूट में जाना था जहाँ वो पढ़ते थे। पूरा दिन वहीं पर निकलने वाला था और पूरा दिन वो खा तक नहीं सके। क्लासेस काफ़ी सख्त थी और 6 बजे जाकर छुट्टी हुई। 6 बजे उन्होंने घूमना शुरू कर दिया। बाइक थी उनके पास, तेल डलवा लिया था साहिल ने बिल्कुल टंकी फुल और उसके बाद घूमना शुरू। कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, घूमे, लड़कियों को देखना, ऐसी चीज़ें वो करते रहे। 8 बजे घर की तरफ आ गए। जैसे ही 8 बजे घर आए कुछ सामान खरीद कर लेकर आए थे। बाइक उन्होंने गेट के अंदर ही लगा दी। अब अंदर से जैसे कि मकान मालिक ने कहा था कि तुम्हें बाइक घर के अंदर ही लगानी है, बाहर नहीं लगानी। यहाँ कई बार बाइक स्टूडेंट्स की चोरी हो जाती है, बाहर से कोई चाबी लगाता है और ले जाते हैं। यहाँ ये केस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो गेट के अंदर बाइक लगाना और अंदर से कुंडा लगा देना या ताला लगा देना ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। अब इस तरह से साहिल ने बाइक अंदर लगाई, अंदर से लगा दिया ताला, फिर बड़े दरवाजे से घर के पूरी तरह से अंदर। अब वहाँ भी उन्होंने कुंडी लगा ली ताकि कोई अंदर भी ना आ पाए। अब टेंशन खत्म, अंदर आराम से टीवी देखो, बातें करो, फिल्में देखो, जो करना है वो कर सकते हैं। 9:30 बजे जब वो टीवी देख रहे थे उसके बाद बाहर से हॉर्न की आवाज़ आना बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी जैसे प्रेशर हॉर्न लगाए गए हों। बड़ी बाइक जैसे रॉयल एनफील्ड, उस पर ये प्रेशर हॉर्न लगाए और आवाज़ बहुत ज़्यादा। अब किसी के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे कोई बस हॉर्न मारता जा रहा और ऐसा लग रहा था कि ये दरवाजे के सामने इस तरफ कोई हॉर्न मार रहा है। अंदर आवाज़ गूंजे जा रही थी। कुछ रोशनदान थे जिसके जो कांच था वो टूटा हुआ था। यहाँ भी ठंड का मौसम नहीं था तो किसी ने कांच लगाया भी नहीं, गत्ते वत्ते वगैरह लगाए नहीं। आवाज़ अंदर आ रही थी, बहुत ज़्यादा गूंज रही थी। दोनों हो गए परेशान। 15-20 मिनट उन्हें लगा वो चला जाएगा जिससे मिलने आया है, लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा थी उन्हें लगा छत पर चढ़कर देखते हैं। मकान मालिक ने कहा था रात के वक्त ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना, यहाँ लोग ज़्यादा सही नहीं होते, ठीक है। रात को बाहर निकलना थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। जब आसपास के सभी घरों में स्टूडेंट्स रहने आ जाएंगे फिर माहौल बन जाएगा, निकल सकते हो, अभी खाली होगा, ज़्यादा बाहर मत निकलना। तो उन्होंने ये बात समझी हुई थी कि नया शहर है, बाहर नहीं निकलना। अंदर वाली सीढ़ियाँ थी जो छत तक जाती थी, तो अंदर से घूमकर ऊपर पहुँचे छत तक। अब छत में आगे तक आए और नीचे देखने लगे कौन है। अब सामने कोई था जिसने हेलमेट लगाया हुआ, अब बाइकर वाले कपड़े पहने हुए और बाइक बिल्कुल गेट की तरफ लगाई। अब गेट के नीचे रैंप था, अब रैंप के बिल्कुल करीब अपनी बाइक खड़ी की हुई, उसने सामने हॉर्न मारे जा रहा। इसके बाद अब ऊपर से साहिल बोला, भाई क्या चाहिए यार, यहाँ तो हम रहते हैं, तू किसको ढूंढ रहा है। नीचे से कोई जवाब नहीं आया। वो बस हॉर्न मारता रहा, काफ़ी हॉर्न मारा। इसके बाद सुधांशु ने कहा, आजा यार, ये झगड़ालू सा लगता है, ये मान नहीं रहा और नए शहर में हैं हम, नीचे नहीं जाएंगे। कल आवाज़ें आई यहाँ लड़के वड़के होंगे आसपास के किसी घर में, चल नीचे। जो साहिल था वो थोड़ा झगड़ालू ज़रूर था, लेकिन सुधांशु थोड़ा शांत था क्योंकि वो ऐसे पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था, लड़ाई वाले। उसने साहिल को पकड़ा, चल यार नीचे, निकल जाएगा। अब आधे घंटे में वो बाइक लेके चला गया और सुधांशु ने कहा नीचे जाकर कि चला गया ना तू, बेवजह ही झगड़ा मोल लेने पर उतारू हो गया था। इसके बाद वो नीचे थे। 11 बजे हॉर्न की आवाज़, बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़। अब इस आवाज़ ने उन्हें परेशान कर दिया। साहिल ऊपर जाकर गालियाँ निकालना चाहता था, सुधांशु ने उसे समझाया। अब वो रात भी बड़ी मुश्किल से निकली, वो बहुत गुस्से में था साहिल। अगले दिन साहिल ने कहा, यार इसको सबक सिखाऊंगा अगर दोबारा आया, यहाँ कोई नहीं है इसको मिलने वाला, तेरे लिए तो आता नहीं, मेरे लिए भी क्यों आएगा, तो ये हमें परेशान क्यों कर रहा है, पुराना दोस्त तो है नहीं हमारा कोई। इस तरह से वो रात को सही तरह से सो नहीं पाए। अगले दिन क्लास थी और क्लास में दोनों को नींद आ रही। एक तो झगड़े के कारण 1 बजे तक वो सो नहीं पाए, बातें करते रहे। अब वहाँ थोड़ी नींद आ रही, थोड़ी गालियाँ सुनने को मिली, ध्यान लग नहीं रहा था क्लास में उनका, जो लेक्चर थे। शाम को फ्री हुए और शाम को बाजार घूमने नहीं गए, सीधा पहुँच गए घर।
अब 6 बजे नींद चढ़ी हुई थी, वो 6 बजे ही कुछ खाना खाया, जो कुलचे वगैरह आसपास उन्हें मिला करते थे, वो खाकर वो सो गए। अब उनकी नींद खुली 9 बजे हॉर्न की आवाज़ से। बार बार ये प्रेशर हॉर्न की आवाज़ गूंजती जाती, अंदर गूंजती जाती। जो बाहर था वो लड़का फिर से हॉर्न मारता जा रहा था। इतने ज़्यादा परेशान हुए वो, इतना ज़्यादा परेशान हुए। इसके बाद जो साहिल था वो चढ़ गया ऊपर। अब ऊपर चढ़कर वो गालियाँ निकालने लगा माँ बहन की, अच्छी वाली गालियाँ निकाल रहा, पूरी भर भर कर उसने गालियाँ दी। और नीचे जो बाइक पर था उसने जवाब तक नहीं दिया, हॉर्न मारे जा रहा। और कुछ देर हॉर्न मारने के बाद साहिल कहने लगा, आऊँ मैं नीचे, अबे तेरी बाइक तोड़ दूंगा साले, भाग जा यहाँ से। वो हॉर्न रोक नहीं रहा था, बार बार मारे जा रहा। बाइक स्टार्ट की और मारे जा रहा, मारे जा रहा। इसके बाद साहिल कहने लगा, आऊँ नीचे, अब तोड़ दूंगा मैं तुझे। और उसने हाथ से इशारा किया कि आजा। इसके बाद सुधांशु को लगा कि अब झगड़ा बढ़ने वाला है। वो तो साहिल को रोकने की कोशिश कर रहा था, जाने दे, नीचे मत जा यार, छोड़ 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 दे। साहिल नीचे जाना चाहता था। जैसे ही नीचे गया, ताला खुला, वो बाइक लेके भागा। जैसे ही ताला खुला, उसने वो जो गेट था उसकी कुंडिया से हटाकर खोलना था, उतने में वो बाइक घुमाकर भाग गया और पीछे से उंगली ऐसे करके कि आजा आजा ये कहता हुआ निकल गया। जो साहिल था उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। सुधांशु ने कहा, छोड़, तू पागल है, रात का वक्त है, कहाँ जाएगा उसके पीछे, छोड़ छोड़। ये कहकर उसने साहिल को समझाया। उन्होंने गेट कर दिया बंद। इसके बाद वो अंदर आ गए। अब अंदर आने के बाद जो सुधांशु था वो साहिल को समझा रहा, तू पागल है, वहाँ कहाँ जाने वाला था, वो यही तो चाहता होगा ना, बार बार हॉर्न क्यों मार रहा है। अगर हमारा दोस्त होता, 1-2 दिन परेशान करता, जब हम बाहर निकलते तो झगड़े के बहाने हमसे बात कर लेता ना, समझ जाते हम। ये बाइक लेके भागा। ज़रूर ये कोई चोर लुटेरे हो सकते हैं जो हमें अपने पीछे लगाना चाहते हों या बाहर निकलने को मजबूर करें, तो दोबारा गेट मत खोलना। अब जो साहिल था उसे एक पल के लिए दिमाग में आया, यार हाँ है तो ये, वरना कभी बाहर किसी से लड़े होते तो वो बदला लेने आता, ये बात समझ में आती। ये तो भाई जानता नहीं पहचानता नहीं, हॉर्न मारे जा रहा है जैसे बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। इसीलिए डर इस चीज़ का है कि हम बाहर निकलेंगे, कोई हम पर हमला ना कर दे, बाहर कोई छिपा हुआ ना हो। इस तरह उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो घर के अंदर थे। 11 बजे हॉर्न की आवाज़, और इस हॉर्न की आवाज़ ने उन्हें परेशान किया। साहिल और सुधांशु चढ़े ऊपर, दोनों ने माँ बहन की अच्छी वाली भर भर के गालियाँ दी। उसे कोई फ़र्क नहीं, वो बार बार कहता, आजा आजा पीछे। इसके बाद साहिल और सुधांशु, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो नीचे आकर सोच रहे, ये करना क्या चाहता है, हमारे पीछे पड़ गया है। 1-2 दिन की बात होती तो अलग था, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ गया है। आता कहाँ से है, कहाँ जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन वो पहुंच गए इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट कुछ लड़के थे जो वहाँ उनके नए नए दोस्त बने थे। अब उनको उन्होंने बताया था कि घर कहाँ पर है, और वो चाहते थे कि ये कोई हमारा दोस्त ही तो नहीं जो परेशान करने आ जाता है, यहाँ कोटा में ही रहता हो, जानबूझकर कि परेशान करके आता हूँ, निकलेंगे बाद में मजाक बनाएंगे। तो उन्होंने हर किसी से बात करने की कोशिश की ताकि कोई ना कोई क्लू मिल जाए कि ये है वो। इस तरह से उन्होंने कुछ लड़कों से बात की। उसके बाद जैसे ही 5-6 बजे छुट्टी हुई वो बाहर निकले। सबसे पहले जो साहिल और सुधांशु थे बाहर निकल आए और देख रहे किसकी बाइक कौन सी है। कौन रॉयल एनफील्ड लेकर आता है काले रंग की, जिसका पीछे वाला जो साइलेंसर है वो फटा हुआ है। वहाँ खड़े देख रहे। वहाँ 3 लड़के ऐसे थे जिनके पास ऐसी रॉयल एनफील्ड बाइक थी, और तीनों की हरे रंग की बाइक। अब जो रात को आता है उसकी काले रंग की रॉयल एनफील्ड है, पुराने वाली, काफ़ी जैसे कोई 15 से 20 साल पुरानी वाली। अब उन्हें लग रहा कि ये लड़के नहीं है भाई, ये नहीं, काली टेप चढ़ा के थोड़े ना आते हैं। अब कोई वैसी काले रंग की बाइक वहाँ नहीं थी जो उन्हें जानता हो, कोई लेकर आया हो। तो उन्होंने सोचा कि ये यहाँ तो है नहीं, और बातों में भी किसी ने कोई क्लू नहीं दिया, कुछ पता नहीं चला। और हमारे दोस्त इतने ज़्यादा तो बने नहीं हैं, कोई 4-5 तो हैं, और 4-5 में एक के पास रॉयल एनफील्ड थी, और वो बहुत शरीफ सा डरपोक सा बच्चा है, वो भी ये मजाक नहीं करता होगा। अब जो सुधांशु था वो चुप बैठा, और जो साहिल था उसकी क्लास ले रहा। अब बता क्या करें, बता। तो जो सुधांशु था वो कह रहा, यार क्या करें, पुलिस के पास चलते हैं। अब साहिल कहने लगा, अच्छा ऐसी छोटी बात के लिए पुलिस के पास जाएंगे। सुधांशु कह रहा, क्या करेंगे, अब डंडा लेके लड़ने के लिए जाएंगे, लड़ेंगे भाई, फिर झगड़ा होगा, और गलती से गुस्से में हमने उसे पीटा तो केस होगा, झगड़ा फिर बढ़ जाएगा। अब तू बता क्या करेंगे, पीटे उसे, मार दें जान से। अब जो साहिल था सोच रहा, यार अब कर भी क्या सकते हैं, एक बार पुलिस के पास जा आते हैं, कंप्लेंट कर देंगे कि ऐसा ऐसा होता है, हमें
हमें परेशान करने आता है या हमसे लड़ने के लिए आता है पता नहीं, लेकिन कंप्लेंट कर देंगे। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए कि ऐसे हमें कोई परेशान करता है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो आपस में झगड़ा किया करते थे, लड़ा करते थे। काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल हैं कोटा में, और पुलिस ने कह दिया कि तुम किसी से झगड़ा तो नहीं करके आए। अब सिर्फ हॉर्न मार रहा है। क्या वहाँ पर और भी पड़ोसी हैं? किसी और ने कंप्लेंट तो की नहीं। किसी गवाह को लेकर आओ जो पड़ोसी वहाँ पर रहता हो। और उन्होंने कहा कि भाई आसपास के जितने घर हैं कोई नहीं रहता, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम तो यहाँ के नहीं हो, लेकिन अगर कोई और गवाह भी है जिसको ये परेशानी हो रही है तो पता चलेगा ना, मकान मालिक को लेकर आओ। तो इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से निकले, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस ने यही कह दिया कि बस हॉर्न मार रहा है और हम देख लेंगे, और उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो वो सोच रहे अब क्या करें। इसके बाद आ गए घर। जैसा कि उस पुलिस वाले कांस्टेबल ने कहा था कि जो मकान मालिक है ना उससे बात करो, हो सकता है उससे कोई किसी का झगड़ा हो, अगर वो कहे फिर हम बात मान लेंगे। इसके बाद उन्होंने सीधा फ़ोन लगाया मकान मालिक को, और मकान मालिक को कहने लगे हमें कोई परेशान कर रहा है, हमारी मदद कीजिए। अब मकान मालिक कह रहा बताओ कोई लड़का है कोई इंस्टीट्यूट में, मेरी जान पहचान काफ़ी ज़्यादा है। तो वो कह रहे नहीं, इंस्टीट्यूट में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं है, घर में प्रॉब्लम है, कोई आकर बहुत परेशान करके जाता है। तो मकान मालिक एक पल के लिए चुप सा हो गया। इसके बाद वो मकान मालिक कहने लगा अच्छा यहाँ किसी और से मदद मांगनी थी, कोई आस पड़ोस में कोई लड़का? उन्होंने कहा यहाँ घर में कोई आया ही नहीं, इतने दिनों में कोई नहीं रहने के लिए आया। तो मकान मालिक फिर से चुप। अब कोई आता है तो क्या उसे तुमने पकड़ने की कोशिश नहीं की? कोई अंदर तो नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं, अंदर तो नहीं आया। तो मकान मालिक ने एक बड़ी अजीब बात की, यार सड़क तो सरकारी है ना, सड़क पर हॉर्न बजाता है तो परेशानी की बात थोड़ी ना है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करो तुम घर के अंदर रहना और ऊपर वाला जो कांच है ना वहाँ कोई गत्ता वत्ता फंसा देना, या मैं वहाँ पर कांच लगवा दूंगा, अंदर आवाज़ नहीं गूंजेगी। जो साहिल था वो कह रहा अंकल इससे परेशानी दूर नहीं होगी, वो हॉर्न क्यों मारता है, मैं परेशान करता है, हमसे लड़ना चाहता है, वो समझिए ना वो क्या करना चाहता है। जो मकान मालिक वो कह रहा कि वो तो सड़क पर है, और सड़क तो पब्लिक की होती है ना, कोई भी वहाँ हॉर्न बजा सकता है, बाइक भगा सकता है। जो साहिल और सुधांशु वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मदद नहीं कर रहे, ये क्या घुमाने वाली बात हो गई कि हॉर्न मारता है, ये पब्लिक की सड़क है, हमें परेशान करता है, इस तरफ लगाता है बाइक, हॉर्न मारता है। मकान मालिक ने उनकी एक ना सुनी। वो कह रहा था ये पब्लिक की सड़क है, हम कुछ नहीं कर सकते, मानने दो हॉर्न, हम नहीं रोकेंगे, बस तुम उनके पीछे मत जाना, झगड़ा मोल मत लेना, घर से बाहर मत निकलना। ये खास तौर पर चेतावनी दी थी मकान मालिक ने, घर से बाहर मत निकलना, उसके पीछे मत जाना, वो जो भी है भाग जाएगा, कुछ दिन परेशान करेगा, चला जाएगा। अब साहिल और सुधांशु रात के वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में 8:30 बजे उन्होंने सोचा हुआ था यार इसे सबक सिखाएंगे। मकान मालिक मदद नहीं कर रहा, अब पुलिस के पास का कोई गवाह नहीं है हमारे पास, और हमें परेशानी हो रही है, इसलिए इस परेशानी का हल हमें खुद ढूंढना होगा। दोनों ने घर के अंदर रखे हुए बड़े बड़े डंडे लिए। इसके बाद वो जो ताला था उन्होंने लगाया ही नहीं। जो बाइक थी वो इस तरह लगाते थे, गेट से निकालकर इस तरफ लगाते थे, अगर बाहर निकलना हो तो ऐसे घुमाना पड़ता था थोड़ा, ठीक है, फिर निकालनी पड़ती थी। इस बार बाइक ऐसे करके उन्होंने ऐसे लगा दी, और गेट बाहर की तरफ खुलता था तो उन्होंने गेट को ऐसे करके कुंडी लगाई, ताला नहीं लगाया, पूरी तैयारी में थे, और चाबी बीच में रखी हुई। चढ़ गए छत पर, देखते हैं कौन आता है। 9 बजे आता है ना, 9 बजे देखेंगे। इसके बाद वो 9 बजे ऊपर चढ़े हुए, कोई नहीं आया। 10 बज गए, कोई आया ही नहीं, और दोनों बिल्कुल नीचे अपनी मुंडी बार बार ऊपर निकाल कर देखते, आया कि नहीं, तू देख सुधांशु, आया कि नहीं, कोई नहीं आया। 10 बजे तक और दोनों परेशान हो गए। इसके बाद उन्हें लगा कि वो भाग गया, 1-2 दिन परेशान करने आया था, अब भाग गया है। अब वो नीचे आकर पढ़ रहे कि अब कोई परेशान करने नहीं आया, कोई आगे भी परेशान करने नहीं आएगा। अब 11 बजे वो पढ़कर लेट गए बेड पर, और हॉर्न की आवाज़ शुरू हो गई। जैसे ही अंदर गूंजी वो आवाज़, दोनों गुस्से में भागकर ऊपर गालियां दे रहे, बहुत ज़्यादा गालियां, और वो कह रहा आजा आजा पीछे। अब जो साहिल था गुस्से में आ गया, अब नहीं छोड़ेंगे, और सुधांशु ने कहा चल चल निकाल बाइक। चुप करके खिसक कर वो नीचे आए। नीचे एक तरफ गेट पकड़ा हुआ था अब सुधांशु ने, अब बाइक में चाबी लगाई हुई थी साहिल ने। जैसे ही साहिल ने सेल्फ मारी, दूसरी तरफ गेट खोल दिया।
अब सुधांशु ने सामने वो बाइक घुमा रहा, जल्दी से घुमाकर उसने बाइक भगानी शुरू की और जो सुधांशु था वो पीछे बैठ गया अब साहिल के। जैसे ही साहिल ने बाइक पीछे लगा ली, सुधांशु कह रहा, करीब लेके जा, साले के सर पे डंडा मारूंगा मैं, हेलमेट पहना है, पहले इसका हेलमेट उतारेंगे, मैं पीठ पर मारूंगा। उसने कहा नहीं, तू टायर में फंसा दे, तू टायर में वो जो पहिया है ना उसमें फंसा दे, डंडा गिरेगा ये। इस तरह दोनों उसके पीछे, वो रॉयल एनफील्ड थी, उस कॉलोनी के इस तरफ घुमा रहा, बार बार घुमाकर कभी इधर से लेकर आता कभी उधर से, और वो पीछे वाले एरिया में चला गया। इस तरफ खाली इलाका था, कुछ प्लॉट थे, कोई पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए, खाली पड़ी ग्राउंड्स थी, उस तरफ वो भगाने लगा। अब ग्राउंड के बीच में आगे वाली सड़क के ऊपर, वहाँ कोई आता जाता नहीं था, जो सड़क थी वो भी पक्की सड़क नहीं थी, यानी कि वो मोटे मोटे पत्थर डालकर उसके ऊपर तारकोल की हल्की सी सड़क बनाई थी जो कि टूट चुकी थी, उस पर बाइक भी अच्छे से नहीं चल रही। अब जो रॉयल एनफील्ड बाइक थी वो बड़े टायर वाली बाइक थी, इनके पास छोटी, ये चला तो रहे लेकिन अच्छे से कंट्रोल नहीं हो रही और वो भगाए जा रहा, पीछे से गालियां देकर, अबे रुक, अब क्यों भाग रहा है, अब रुक रुक, ऐसा कहते हुए पीछे पीछे वो एक जगह पहुंचे। अब सड़क आगे की तरफ जाती थी और आगे सड़क और टूटी हुई। इसके बाद वो जो बाइक वाला था उसने बाइक सड़क से नीचे उतार ली। अब ये जंगली सा इलाका था, पेड़ लगे हुए, नीचे उतार के जंगल में भगाने लगा बाइक। अब इतनी झाड़ियों के बीच से उन्हें जैसे काटता हुआ निकल रहा। एकदम से साहिल ने बाइक वहीं सड़क पर रोक ली और सुधांशु कह रहा, भगा, पीछे लगा, पीछे लगा। साहिल कहने लगा, बे लगा तो दूंगा, बे होंठ फट जाएंगे यहाँ किसी पेड़ से टकरा गए तो। फिर उन्हें लगा कि हाँ ये बात तो सही है, वो तो निकाल के ले गया, शायद आगे गिर भी जाए, अगर हम यहाँ गिर गए भाई उसके पीछे पड़ने के चक्कर में खुद चोट लगा कर बैठेंगे और उसे तो कुछ होगा नहीं भाई, उसने तो हेलमेट डाला हुआ है, और हमें चोट लगी भाई, सर फटवा कर बैठेंगे और फिर अस्पताल जाना होगा। वहाँ उन्होंने माँ बहन की गालियाँ निकाली जंगल की ओर और बाइक घुमाई, वापस आ गए। ये कोई 11:30 से ऊपर का समय हो गया था, थके हुए थे वो और बहुत ज़्यादा गुस्से में कि डरपोक भाग गया, अब आएगा ना पीछे भागेंगे, अब देखना उसे छोड़ेंगे नहीं, ये कहते हुए अब उससे रात उन्हें अच्छे से नींद नहीं आई, इतना ज़्यादा गुस्से में थे, सो ही नहीं पाए 1-2 बजे तक। अगले दिन फिर से इंस्टीट्यूट गए, वहाँ पर भी नींद आ रही, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, इसीलिए उनको डांट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी। अब दोस्त पूछ रहे, क्या हुआ तुम्हें, कोई परेशानी है, कल भी पूछ रहे थे, कोई बाइक वाला, कोई ब्लैक कलर की रॉयल एनफील्ड किसके पास है। अब उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कोई हमें परेशान कर रहा है। दोस्त कहने लगे, बता हमें कब परेशान करता है, कहाँ का है, बता हमें, हम पीट कर आते हैं। वो कह रहे नहीं, हम देख लेंगे। अब उन्हें थोड़ी हिम्मत हो गई कि यहाँ तो यार दोस्त भी काफ़ी अच्छे हैं, हमारे लिए लड़ने तक को तैयार है, अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ी ना तो ये हमारी मदद करेंगे। और कुछ थे अच्छे बड़े परिवार के जिनकी यहाँ जान पहचान थी, कुछ ऐसे थे जो कुछ पॉलिटिक्स में थे उनके घर वाले, तो उन्हें लगा भाई ये मदद करेंगे ना तो यहाँ कोई नहीं ठहर सकता। अब देखते हैं कौन आता है रात को इस तरह हॉर्न मारने के लिए, परेशान करने कौन आता है। अब शाम के वक्त उन्हें छुट्टी हुई, खाने पीने का सामान लेकर आए, घर में 8 बजे तक आराम से खाना खाया, डंडे वंडे लेकर पूरी तरह से तैयार थे। हॉर्न बजेंगे पीछे भागेंगे, हॉर्न बजेंगे तो पीछे भागेंगे, ये तैयारी वो कर रहे। इसके बाद उन्होंने बाइक बिल्कुल वैसे लगा दी, गेट लगाया कि अब आएगा पीछे भागेंगे। अब सुधांशु ने कहा कि जितने में मैं गेट खोलूंगा, तेरी बाइक के पीछे भागूंगा, तू बाइक की स्पीड देगा, पहले गियर में भगाएगा, उतने में वो आगे निकल जाता है। मैं क्या करूंगा ना, गेट को थोड़ा सा खोलूंगा और डंडा लेके उसके पीछे, मैं डंडा लेके पीछे भागूंगा, 2-3 तो उसके पीठ पे छोड़ ही दूंगा, इतने में शायद वो गिर भी जाए, और उसके बाद तो भाई बाइक की जरूरत नहीं, यहीं पकड़ के पीटेंगे घसीट घसीट कर और हेलमेट उतार कर देखेंगे साला है कौन जो इतना परेशान कर रहा है। इस तरह से ये प्लान 9 बजे के लिए उनका था। इसके बाद जो साहिल था वो घर के अंदर, जो सुधांशु था वो उस दरवाजे के करीब। हॉर्न की आवाज़ 9 बजे आ गई, जल्दी से उन्होंने वो दरवाज़ा खोला। अब गेट थोड़ा सा खोला, उतने में सुधांशु निकला बाहर। अब सुधांशु ने देखा कि वो जो बाइक थी ना, पहले ऐसे लगा करती थी, अब ऐसे थी। जैसा ही डंडा लेके पीछे गया वो बाइक उसने भगा ली। अब बाइक आगे भगाई, फिर सुधांशु पीछे की तरफ भाग रहा, खोल खोल गेट खोल, गेट खोल। अब उसके बाद जो साहिल था वो बाइक पर बैठा कि गेट खोल, गेट खोल। जो सुधांशु था वो जल्दी से गेट खोल रहा। अब गेट इतने में खोला, बाइक बाहर की तरफ निकली, वो अपनी रॉयल एनफील्ड लेकर पता नहीं कहाँ दूर निकल गया। इसके बाद थोड़ा सा बाइक लेकर इधर उधर गए, उन्हें वो नज़र नहीं आया। फिर गुस्से में आग बबूला होकर घर में आ गए कि यार कौन है, बड़ा परेशान करके रखा है। इसके बाद उन्होंने गेट बंद किया,
इंतज़ार कर रहा है सेकंड राउंड का। अब 11 बजे वाला सेकंड राउंड लगाने के लिए वो आएगा। क्या चौकीदार है जो यहाँ पर हॉर्न बजाने के लिए आ जाता है ना, सोने देता है, परेशान करके रख देता है, ये कह रहे थे वो। इसके बाद अब 11 बजे हॉर्न की आवाज़ आई, जैसे ही वो दोनों तैयार। सुधांशु ने गेट खोला। इस बार उसने बाइक फिर से वैसी लगाई हुई, जैसे ही गेट खोला वो बाइक भगाने लगा। सुधांशु पीछे बैठ गया और जल्दी से पकड़कर पीछे बैठा, सही से बैठ भी नहीं हुआ, और जो साहिल था उसने बाइक भगाई। अब उसके पीछे बाइक, वो रॉयल एनफील्ड वहाँ घरों के बीच से निकाल रहा, छोटी गलियों से निकाल रहा, और उनकी बाइक भी, वो बिल्कुल पीछे पीछे ही थे, ज़्यादा दूर जाने नहीं दे रहे थे। इसके बाद दोनों ने एक दिमाग लगाया था कि कल जो गलती की अब नहीं करेंगे। हेलमेट पहन रखा था उन्होंने, यानी कि अब अगर कहीं उतार दी ना तो बिल्कुल पीछे पीछे रहेंगे। अब वो उसके पीछे पीछे वो सड़क तक गया, वहाँ से नीचे उतार लिया उसने, जैसा उस दिन किया। इन्होंने भी बाइक नीचे उतार ली। अब गिरेंगे तो गिरेंगे भाई, हेलमेट डाला है, यहाँ अपनी एल्बो को ढकने के लिए उन्होंने कपड़े मोटे पहने हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। भगा लगा पीछे। जैसे ही उसने रॉयल एनफील्ड वो घास में, झाड़ियों में बीच निकालता हुआ कच्चे से रास्ते से निकाली, वो भी बाइक बिल्कुल पीछे पीछे, जैसे वो आगे बिल्कुल पीछे पीछे। अब उनकी बाइक रेस चल रही, वो जंगल में एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, और पीछे दोनों जैसे डंडे, 2 हाथ में डंडे लेकर जो सुधांशु था ऐसे घुमा रहा, आजा आजा। अब जो साहिल था वो बाइक चला रहा कि करीब जा, मारे से मारे से। अब वो डंडा मार नहीं पा रहा, लेकिन जब बाइक लेकर एक तालाब सा था, पानी सा रुका हुआ एक जगह पर, वहाँ घने से पेड़, वहाँ से जो बाइक थी वो निकल नहीं पा रही थी और बाइक थोड़ी धीमी हुई। इतने में उसने, जो साहिल था उसने बाइक थोड़ी तेज़ की, थोड़ी फंसी एक जगह, और जल्दी से उसने डंडा मार के उसकी पीठ पर उसको एक तरफ गिराने की कोशिश की। सुधांशु नीचे उतर आया। अब ऐसी जगह थी जहाँ पर बाइक तेज़ नहीं चल सकती थी, कीचड़ था, झाड़ियाँ थी, लेकिन भागकर बाइक से तेज़ जाया जा सकता था। सुधांशु उतरा, एक डंडा हाथ में था, एक गिराया उसने, घुमा घुमा के 2-3 बार मारा और धक्का दिया, बाइक गिरा दी। अब वो जो हेलमेट वाला था वो झाड़ियों में उस तरफ गिरा, कीचड़ में थोड़ा सा गिरा और कपड़े हो गए गंदे। इसके बाद जो साहिल था एक तरफ से आया, उसको घेर लिया। पीछे पानी से निकलना और भी मुश्किल होता, वो घूमकर दूसरी तरफ आ जाते। इस तरफ आ गया साहिल, इस तरफ सुधांशु, दोनों के हाथ में एक एक डंडा। अब माँ बहन की गालियां निकालना चाहते थे मुंह पर संभाली हुई कि ऐसे नहीं निकालनी, पीटते हुए निकालनी है, अच्छे से सबक सिखाना है। अब आया है हाथ में, अब बदला लेने का उनका बहुत अच्छा मौका था। जैसे ही वो उठा, वो थोड़ा घबरा रहा। अब दोनों की हिम्मत थी कि कह रहे तू हेलमेट उतार, साले हेलमेट उतार, तू है कौन, परेशान करके रखा है, आज तुझे छोड़ने वाले नहीं। अब एक डंडा मारना चाहता था सुधांशु, लेकिन उसने, लड़के ने जल्दी से अपना हेलमेट ऐसे उतारा। जैसे ही हेलमेट उतारा, वो साधारण चेहरा था ही नहीं, जैसे सड़ा हुआ चेहरा था, और जो एक आंख थी ना ऐसे बाहर यहाँ तक लटकी हुई थी, एक आंख काफ़ी अंदर तक थी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, और एक तरफ खून बह रहा और जो कपड़ों पर था उन्हें साफ नज़र आ रहा, क्योंकि बाइक जो उन्होंने लगाई थी पीछे एक तरफ गिरी हुई, वो उनकी बाइक स्टार्ट थी तो जो हेडलैम्प से लाइट पड़ रही वो सीधा उसके ऊपर पड़ रही थी, साफ दिख रहा था। वो भयानक सा था, ऐसे जैसे कोई साधारण इंसान नहीं। अब वो हंस रहा तो उसकी जो नीचे का जबड़े का हिस्सा था ना, उसके जबड़े का हिस्सा ऐसे लटक गया नीचे की तरफ। ये देखते ही दोनों घबरा गए। अब हाथ में जो डंडे थे वो निकल गए, वो नीचे गिर गए। अब उसके बाद उसने ऐसे पकड़े, अपने कपड़े ऐसे उतार दिए। कपड़े उतरने के बाद उसकी हड्डियों का कंकाल दिख रहा था, यहाँ पसलियाँ दिख रही, उसके ऊपर मांस था। कपड़े तो जैसे फटे हुए एक बार खींच कर निकाल दिए। ये जैसे प्रेत आत्मा थी, भयानक प्रेत आत्मा। और साहिल, सुधांशु अब वहाँ से पीछे भाग रहे। बाइक छोड़ो, उनको जिंदगी के लाले पड़ गए थे, इतनी अंदर तक आ गए थे, इतनी दूर घर से वो प्रेत आत्मा उनके पीछे। अब वो प्रेत था, पिशाच था, कुछ था डरावना कि जिसने डंडा भी उठा लिया। अब पीछे दोनों के पड़ा हुआ, निकलने का रास्ता एक ही था जहाँ से वो आए थे, वहीं। अब जो झाड़ियाँ थी ऐसे ठीक हुई थी, बीच में से बाइक निकली तो वहीं से साफ रास्ता था। बाकी जगह तो झाड़ियाँ, पेड़ ऊंचे थे, वहाँ कहीं फंस जाते तो बुरे फंसते और प्रेत मार देता उन्हें, तो ये डर था। तो एक दूसरे के करीब करीब भाग रहे। और इस बार जैसे ना तो गालियाँ याद आ रही, ना भगवान याद आ रहा, आवाज़ मुंह से निकल ही नहीं रही, जैसे बार बार उनको माँ की याद आ रही थी। और ऐसा ही वो याद दिलवा भी रहा था।
वो डंडा हाथ में पकड़ा घुमा घुमा के दे रहा, कभी सर पे पीछे सुधांशु के, कभी कमर पे घुमा के साहिल के, डंडा मारता रहा, छोड़ के मारता, नीचे से सामान उठा उठा के मारता और बोलता कुछ नहीं। इतना डरावना कि उसने अब पीट पीट के जंगल से भागते हुए उन्हें इतना भगाया, इतना परेशान किया कि लगभग आधा घंटा उन्हें घर पहुंचने में लगा। पीछे कपड़े फट गए, जहाँ झाड़ियों में फंसे, कांटों में फंसे, यहाँ कांटे वहाँ कांटे। अब इतनी जगह कांटे थे, इतनी ज़्यादा चोट लगी थी। जो सुधांशु था पीछे सर से खून निकल रहा और बहुत पीछा किया उसने। वो सड़क तक आया, फिर पीछे रुक गया। अब वो भागते भागते घर तक पहुँचे। घर पहुँचकर उन्हें समझ में आया कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे थे वो रो रहे घर में। अब मकान मालिक को फ़ोन किया उन्होंने आधी रात को, तो मकान मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा। वो रो रो कर समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें। लेकिन 1-1:30 बजे बाहर बाइक का हॉर्न बज रहा। जैसे ही उन्होंने ऊपर से एक छोटे से सुराख से देखने की कोशिश की, हेलमेट, कपड़े, वही रॉयल एनफील्ड बाइक नीचे खड़ा उंगली से कह रहा आजा आजा। और दोनों ने हाथ जोड़ लिए, भाई अब नहीं बाहर निकलना है, ताला वाला लगा दिया, बाहर नहीं निकलना है। क्या चीज़ है ये समझ में नहीं आ रही। अगले दिन उन्होंने मरहम पट्टी की, पट्टियाँ वट्टियाँ करवाई, मकान मालिक को गालियाँ दी कि यहाँ तूने मदद नहीं की, ये सब है, वो एक प्रेत है जो हमें बुलाता है। अब अपने दोस्तों को बुलाया ये घर छोड़ने के लिए, मकान मालिक से पैसे मांग रहे। मकान मालिक ने पहले थोड़ा सा अड़ियल रवैया दिखाया। अब उसके जो दोस्त थे ना, कुछ पॉलिटिशियन के रिश्तेदार थे, तो थोड़ा सख्ती दिखाई, सब कुछ बक दिया उसने। यहाँ कभी कोई रहने के लिए किराएदार आया था जिसकी मौत हो गई थी, उसके पास ऐसी रॉयल एनफील्ड थी और यहाँ उसकी मौत हुई थी। उसके बाद से उसकी प्रेत आत्मा ऐसे ही घूमती है। कहते हैं वो बाहर ही रहती है और बाहर से हॉर्न मारता रहता है। इससे पहले 6 महीने यहाँ लड़के रह कर गए थे, उनमें हिम्मत नहीं थी, वो बहुत डरपोक थे, वो बाहर निकले ही नहीं, तो कुछ हुआ नहीं। तो मकान मालिक ने और लोगों को ये मकान देना शुरू कर दिया कि कोई बाहर निकलेगा ही नहीं, सब डरपोक आएंगे और वो बाहर से हॉर्न मारकर भागता रहेगा। इस बार इन्होंने पीछा किया तो उसे पता लगा वो क्या करने के लिए कहाँ पर लेकर जाता है। अगले दिन उन्होंने वहाँ से दोस्तों के साथ बाइक निकलवाई थी, वो घर छोड़ा और कहीं हॉस्टल में 2 कमरे ले लिए। खर्च सभी साहिल ने किया था। सुधांशु कुछ नहीं बोला, साहिल ने खुद कर दिया कि अब मेरी तरफ से ये गिफ्ट रख ले। दोनों इतना पिटे थे प्रेत आत्मा के हाथों कि अब हिम्मत नहीं थी किसी घर में रहने की। और इस कहानी में सच में मुझे भी काफ़ी अजीब लगा था। मैंने भी बहुत सारी कहानियों के बारे में जाना है, उसे पढ़ा है। ज़्यादातर घरों में भूत होते हैं जो घरों से भगाने की कोशिश करते हैं, डराते हैं, अंदर रहते हैं। ये अजीब ही भूत है भाई। रॉयल एनफील्ड लेकर बाहर बुलाता है और जहां बुलाता है कोई गया नहीं था, ये गए तो एक्सपीरियंस काफ़ी निराला रहा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अब तक अगर आपने अंगूठा लाइक पर नहीं मारा है, भाई लाइक पर अंगूठा मार दो। इतनी बड़ी वीडियो देख ली, यहाँ तक पहुँचे हो तो यकीनन आपको वीडियो पसंद भी आई है। तो भाई लाइक कर दो यार, इससे वीडियो रेकमेंड होगी, थोड़ा मुझे भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।